हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी व्याकरण में विशेषण। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनमें हमने विशेषण का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेष प्रविशेषण और इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने विशेषण के जो 4 भेद होते हैं उनमें से गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पर बात कर ली थी। आज हम विशेषण के जो नेक्स्ट भेद हैं 2 और उन पर बात करेंगे, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण पर बात करेंगे। इससे पहले जो हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा, एक बार उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार और देख लें। 2 शब्द मैंने आपको बताए थे इसमें, एक कैसा और दूसरा कैसी। कैसा शब्द पुल्लिंग शब्दों के साथ यूज करते हैं और कैसी शब्द स्त्रीलिंग शब्द के साथ। जैसे देखिए, इसमें मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, जैसे आज मौसम सुहाना है। फिर पुस्तक मोटी है। अब यहाँ देखनी है, पुस्तक जो हो गया स्त्रीलिंग शब्द, जैसे हम पुस्तक कैसी है तो आंसर में हमें प्राप्त हुआ मोटी। अब ये जो मोटी जो शब्द है इस पुस्तक का क्या है, गुण है। तो यहाँ ये जो मोटी जो शब्द है इससे हमें पता चला कि इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। ऐसे ही मौसम, देखिए पुल्लिंग शब्द है, मौसम अच्छा है, ये पुल्लिंग हो गया। मौसम कैसा है, आंसर प्राप्त हुआ सुहाना या अच्छा। तो ये जो सुहाना या अच्छा है तो मौसम की क्या हुई है, विशेषता। तो इसके गुण हैं ये मौसम के, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाता है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण बताया। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आपको बताया मैंने कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित संख्या में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे चंबल नदी में आई बाढ़ के कारण 10 लोग बह गए, तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और मुझे 1000-2000 रुपये की आवश्यकता है तो उसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आपको संख्यावाचक विशेषण में बस यही ध्यान रखना है कि इसमें निश्चित संख्या होती है और काउंटिंग करते हैं, यानी कि निश्चित संख्या आ जाती है। अब देखेंगे आज हम, इसके बाद अगला भाग है 3rd, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिभाषा देखते हैं स्टूडेंट्स की। वे विशेषण शब्द जो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा, मात्रा मतलब
माप तोल, माप या तोल, यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा का बोध कराते हैं, मतलब बोध मीन्स ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण या उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, मात्रात्मक इकाई आती है, जैसे लीटर, मीटर, किलोग्राम, टन, क्विंटल, गज, इंच, सेल्सियस, हेक्टेयर, इत्यादि। यानी कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि परिमाण का शाब्दिक अर्थ होता है मात्रा और एक शब्द होता है परिणाम। यहाँ स्टूडेंट इसको परिमाण की जगह परिणाम समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों में अंतर होता है। परिणाम होता है नतीजा और परिमाण होता है मात्रा। तो इसमें ये मात्रात्मक इकाइयाँ आती हैं, गणितीय यानी गणित की इकाइयाँ आती हैं, लीटर, मीटर, किलोग्राम, टन, क्विंटल, गज, इंच, सेल्सियस, हेक्टेयर इत्यादि। अब इसके बाद हम देखते हैं जो परिमाणवाचक विशेषण है, इसके दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक हो गया निश्चित परिमाण और एक हो गया अनिश्चित परिमाण। अब परिभाषा की बात करें तो देखिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, तो निश्चित में तो क्या होगा, निश्चित मात्रा का बोध होगा, निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, और अनिश्चित संख्या में निश्चित मात्रा का बोध, निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं। तो यहाँ से परिभाषा हो गई इसकी कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखेंगे हम, जैसे देखिए 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध। अब यहाँ देखिए आप कि जो दूध है वो एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है इसमें 5 लीटर, और एक गणित की मात्रात्मक इकाई आ रही है लीटर, तो संख्या आ गई इसमें निश्चित। तो ये जो उदाहरण हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का,
परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण हो गया ये। जैसे हम लेते हैं और उदाहरण 10 किलोग्राम चीनी, तो ये भी उदाहरण जो है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का हो गया, क्योंकि इसमें निश्चित जो गणित की मात्रात्मक इकाई है उसका बोध हो रहा है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, जैसे 5 लीटर डीजल, 5 लीटर डीजल 2 केजी घी, 5 ग्राम सोना इत्यादि। तो यहाँ स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, और जिस विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होगा यानी कि मात्रात्मक इकाई का, तो निश्चित परिमाण हो जाएगा। और इसके बाद में हम देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण, रामू के खेत में 10 क्विंटल बाजरा पैदा हुआ। रामू के खेत में 10 क्विंटल बाजरा पैदा हुआ। अब यहाँ जो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है इसमें 10 क्विंटल, तो इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे टैंकर पलट जाने से 100 लीटर डीजल बह गया। टैंकर पलट जाने से 100 लीटर डीजल बह गया, तो यहाँ भी निश्चित संख्या का बोध हो गया। जैसे मरने पर सभी को 2.5 मीटर कफन ही मिलता है। मरने पर सभी को 2.5 मीटर कफन ही मिलता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जिसमें निश्चित मात्रा का बोध होगा वह उदाहरण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का होगा, और जिसमें निश्चित संख्या का बोध होगा वह उदाहरण निश्चित संख्यावाचक विशेषण का होगा। क्योंकि संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसमें तो एक निश्चित संख्या का बोध होता है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित मात्रा का बोध होता है, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और अनिश्चित मात्रा का बोध होता है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे और उदाहरण ले लेते हैं, बिग बाजार में 50 केजी चीनी खरीदने पर 2 किलो दाल मुफ्त मिल रही है। बिग बाजार में 50 किलो चीनी खरीदने पर 2 किलो दाल मुफ्त मिल रही है। तो यहाँ निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद में हम बात करें, नंबर 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिभाषा मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपको इसमें समझना है कि जो मात्रा है वो अनिश्चित रूप में होगी, यानी कि मात्रा है वो निश्चित रूप में नहीं होगी। अगर मात्रा निश्चित रूप में हुई तो उसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, और मात्रा अनिश्चित रूप में है यानी निश्चित रूप में नहीं है तो उसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके बाद, या फिर इसमें पहचान क्या होगी, पहचान देख लेते हैं इसकी। इसमें मात्रात्मक इकाई के रूप में मिलेगा थोड़ा सा, जरा सा, थोड़ा सा, ढेर सारा, कम, ज़्यादा, देखिए कम, ज़्यादा, खूब, लगभग,
लगभग, और जो संख्या है संख्या वो बहुवचन रूप में मिलेगी। अब उदाहरण देखते हैं जैसे ढेर सारा घी। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, निश्चित मात्रा का बोध नहीं है कि 2 kg घी है। अगर यहाँ होता ये 2 kg घी यानी कि 2 किलोग्राम घी तो हो जाता निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन यहाँ निश्चित मात्रा का बोध नहीं है तो इसमें हो गया ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं जैसे चाय में चीनी कम है, अब पता नहीं कितनी कम है तो यहाँ भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जैसे थोड़ा दूध, अब ये पता नहीं है कितना दूध है, लेकिन है जो दूध की मात्रा है वह कम है। ऐसे ही थोड़ी सी चीनी, तो यहाँ भी इसका हमें निश्चित मात्रा का पता नहीं होने के कारण ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, लगभग 20 ग्राम सोना। अब जो सोने की मात्रा है, गोल्ड की जो मात्रा है वो लगभग 20 ग्राम के समथिंग है, यानी कि वो निश्चित नहीं है, यानी कि 20 ग्राम है, हो सकता है 19 ग्राम भी हो, 18 ग्राम भी हो। इसलिए ये जो उदाहरण हो गया है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का हो गया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके जो 2 रूप हैं वो दोनों रूप आपके समझ में आ गए होंगे। या फिर वाक्य वाला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नल खुला रह जाने से बहुत सारा पानी बह गया। अब यहाँ हमें पता नहीं है पानी बह गया, अब यहाँ हमें पता नहीं है कि कितने लीटर पानी बह गया, लेकिन बहुत सारा पानी जो है ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। इसलिए ये जो उदाहरण हो गया वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का हो गया। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, रामू के खेत में हजारों क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, तो यहाँ भी संख्या निश्चित नहीं है। तो अब ये आपके समझ में आ गया होगा परिमाणवाचक विशेषण आसानी से। इसके बाद में हम बात करते हैं जो लास्ट विशेषण रहा है हमारा, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण अब इसमें देखिए परिभाषा इसकी कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, या वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो संकेतवाचक विशेषण है इसका दूसरा नाम होता है सार्वनामिक विशेषण। और नेक्स्ट इसका नाम और होता है एक और संकेतवाचक विशेषण का निर्देशक विशेषण।
अब संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, यानी इस संकेतवाचक विशेषण में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होने के कारण इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे संकेतवाचक के उदाहरण देख लेते हैं। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। यह पेन मेरा है। यह ऑक्सफोर्ड परिवार हमारा है। वह मकान मेरा है। वह लड़का चतुर है, इत्यादि। तो यहाँ इस विशेषण में हमें समझना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि, या नोट समझ लें इसको, यदि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद, सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद, यदि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है, यदि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है तो वह उदाहरण संकेतवाचक विशेषण का होता है। इसमें सर्वनाम शब्द भी मिलते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि ये जो यह और वह ये सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हो गए। और इन सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा होने के कारण ये संकेतवाचक विशेषण हो गए। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके चारों जो विशेषण हमने पढ़ाए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में देखिए, इसके बाद देखिए आप, एक विशेषण यानी अन्य विशेषण होता है, एक अन्य और विशेषण है, अन्य विशेषण, उसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, यह विशेषण जो है संज्ञा शब्द के अंत में, संज्ञा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से बनता है। जैसे देखिए भारत है, अब भारत शब्द आपको पता है संज्ञा शब्द है, तो हम भारत में ईय प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है भारतीय। अब ये जो भारतीय शब्द बना, इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे देखते हैं ऐसे जोधपुर, तो जोधपुर शब्द से बनता है जोधपुरी। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही जापान शब्द से जापानी, बीकानेर से बीकानेरी, उदाहरण देख लेते हैं जैसे वाक्य वाले कि भारतीय सैनिक शक्तिशाली होते हैं, तो इनमें व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि जो व्यक्तिवाचक विशेषण है वो संज्ञा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। हमें ध्यान रखना है, यदि विकल्प में यानी कि जो ऑप्शन आता है
और ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं दे रखा है तो इसका आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। जैसे भारतीय सैनिक शक्तिशाली होते हैं तो इस वाक्य में जो विशेषण होगा वो गुणवाचक है। और यदि ऑप्शन में गुणवाचक विशेषण नहीं है तो उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण दे दिया है तो आंसर होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको ये विशेषण वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ विशेषण का और पार्ट शेष रह रहा है, मैं सोच रहा था हो सकता है आज ही पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें रह गया तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।